हेलो एवरीवन, मैं हूं सरवर इमाम और आज हम मैथ का एक ऐसा ब्रांच पढ़ने वाले हैं जिसकी मदद से हम किसी की भी ऊंचाई में निकाल सकते हैं और किसी का भी चौड़ाई निकाल सकते हैं, चाहे वो चीज़ कितना ही बड़ा हो या कितना ही चौड़ा हो। ठीक है, मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ। मान लो एक ये टावर है, ये बहुत ही ऊँचा है। ठीक है, मैं इसकी ऊँचाई निकालना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा क्या ना, मैं इसका जो बॉटम है वहाँ से चलना शुरू करूँगा और चलते 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 मैं यहाँ पे पहुँच गया। मान लो जो मेरा हर एक कदम था वो था 1 मीटर का। कितना का था? 1 मीटर का। अब मैंने यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो मैंने जो यहाँ कदम चला, तो मान लो कि मैंने 50 कदम चला। कितना? 50। कितना चला? 50। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद इस टावर के टॉप को देखता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखता हूँ। अब देखने के बाद यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। मान लो ये हॉरिजॉन्टल है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से एक एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। मान लो ये जो एंगल है ये कितना का है? 60 का है। कितना का है? 60 डिग्री का है। ठीक है, इसको मैं सी ले लेता हूँ। अब मैं इसकी ऊंचाई निकालना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा tan 60 डिग्री, ठीक है, बराबर AB बाई BC। ठीक है, मैं इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा √3 AB। BC कितना है? 50। नीचे 1 लिख सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ। लो, इसकी हाइट आ गया। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, मैथ का एक सिंपल सा कैलकुलेशन किया और इसकी हाइट बता दिया। मान लो यहाँ पर एक रिवर है, एक नदी है, ये इसकी चौड़ाई, ये नदी बह रही है, ये नदी की चौड़ाई इस तरह बह रही। मैं क्या करूँगा ना, इसकी चौड़ाई मापना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा एक किनारे में। ठीक है, और दूसरे किनारे को देखूँगा, तो इस तरह से एंगल फॉर्म होगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये नदी है आगे। मैं यहाँ से नदी के दूसरे किनारे को देखूँगा, तो देखो ये वर्टिकल लाइन हुआ, ऐसे मैं देख रहा हूँ, मेरा नज़र ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो मान लो जो एंगल है वो है 30 डिग्री का। कितना का है? 30 का है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा जो हाइट है वो मान लो 1.5 मीटर का है। ठीक है, अब फिर से मैं इसका चौड़ाई निकालना चाहूँगा, तो फिर से मैं लिखूँगी यहाँ पर tan 30 डिग्री। ठीक है, BC बाई AB। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1/√3। BC नदी की चौड़ाई है, AB 1.5 है। फिर से मैं कैलकुलेशन करूँगा, √3 BC तो 1.5। फिर यहाँ से मैं आगे सॉल्व करूँगा, ये इसकी हाइट हो, नदी की चौड़ाई हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक कैलकुलेशन किया और इस टावर को ऊंचाई बता दिया और इसकी चौड़ाई भी बता दिया। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पे यूज किया है, tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा क्या है? ठीक है, तो इसको आगे समझेंगे tan थीटा क्या है। तो मैथ का ये जो ब्रांच है उसको कहते क्या है? मैंने बोला था ना, मैथ का एक ब्रांच पढ़ाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप किसी का हाइट निकाल सकते हैं, किसी की चौड़ाई निकाल सकते हैं, कितना ही बड़ा चीज़ हो। ठीक है, आप 2 मिनट कैलकुलेशन करोगे और उसकी हाइट या चौड़ाई बता दोगे। ठीक है, तो उस ब्रांच का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है उसका? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस वर्ड को पहले समझते हैं। ट्रिग्नो जो बना हुआ है, ट्राई से बना हुआ है। पहला ट्राई का मतलब होता है 3। क्या होता है? 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स। क्या होता है? साइड्स। मेट्री जो है ना, एक वर्ड है, मेट्रॉन, ग्रीक वर्ड है। ये तीनों ग्रीक वर्ड है, ट्राई, गॉन, मेट्री। तो मेट्री किससे बना? मेट्री एक वर्ड है, मेट्रॉन, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब मेट्री का मतलब भी क्या होगा? मेजरमेंट। क्या होगा? मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट मतलब यह है कि इस ब्रांच में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 साइड्स का मेजरमेंट करेंगे। तो 3 साइड्स किस में होते हैं? ट्रायंगल में होते हैं ना।
तो मतलब क्या कि हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, लेकिन एक बात, यहाँ पर सभी ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ने वाले हम लोग, सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ था, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल था। यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था, यहाँ भी कितना था? 90 डिग्री का था। मतलब यह है कि हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जिसका एक एंगल कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, समझ में आ गया? 3 साइड्स का मेजरमेंट, उसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, जिसका कोण बी जो है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। कितना का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो जो 90 डिग्री का सामने वाला साइड होगा, सामने वाला, सामने का नहीं मतलब इस तरफ, इसके फेस के आगे, ठीक है, फेस के तरफ, इसके अपोजिट में, ठीक है, इस तरफ, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर हम इस एंगल को, अगर हम इस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस मान के चलेंगे, मतलब इस एंगल से देखेंगे, अगर हम यहाँ पे खड़ा होकर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा होगा वो हो जाएगा P परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस एंगल से जो लगा हुआ साइड होगा, ठीक है, नीचे छोटा वाला साइड, वो क्या होगा? बेस हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्या हर बार जो इधर वाला साइड होगा वही हाइपोटेनियस होगा? क्या हर बार जो ये सीधा वाला है वही परपेंडिकुलर होगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा ट्रायंगल से समझते हैं। मान लो ये ट्रायंगल DEF है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो 90 का सामने वाला साइड होता है, 90 का सामने वाला साइड होता है, वो होता है हाइपोटेनियस। मतलब क्या होगा? ये होगा हाइपोटेनियस। ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। अगर हम इस एंगल से देखेंगे, यहाँ पर इस एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे, इस एंगल के नज़रिए से देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा P। ठीक है, और ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम इस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस मानते हैं, मतलब इसके नज़रिए से देखते हैं, इस एंगल पे खड़ा होकर देखते हैं, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। मतलब क्या है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और जिस एंगल को एंगल ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं उसके सामने वाला को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर, उस समय ये बेस होगा। अगर इस एंगल से देखेंगे तो उस समय क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? ये बेस होगा। ठीक है, यहाँ भी अगर आप इस एंगल से देखें तो ये हुआ था परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ था। अगर हम इस एंगल से देखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, इसका सामने वाला, और ये तीसरा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि 90 के सामने क्या होता है? H होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, और जिस एंगल से हम लोग देखते हैं उसका सामने वाला को बोलते हैं P परपेंडिकुलर, और बाकी जो तीसरा साइड है उसको बोलेंगे बेस। ठीक है, अच्छा, आपने पाइथागोरस भी पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल की बात है तो पाइथागोरस तो पढ़ा होगा। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। मान लो हाइपोटेनियस यहाँ पर 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर हम इस एंगल के नज़रिए से देखेंगे तो इसको P बोलेंगे, इसको B बोलेंगे, और यहाँ से देखेंगे तो ये P होगा और ये B होगा। तो पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के स्क्वायर, किसका स्क्वायर? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के। ठीक है, मतलब यह है कि H का स्क्वायर वो बराबर होता है बाकी दोनों में कौन हो गया? P और B, P और B के स्क्वायर के सम के। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है,
अच्छा, ये पाइथागोरस का यूज कब करेंगे हम? पाइथागोरस का यूज कब करेंगे? पाइथागोरस का यूज हम करेंगे जब दो साइड्स गिवन हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में और तीसरा साइड निकालना हो तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आया कि जब भी दो साइड्स दिए हुए हों राइट एंगल ट्रायंगल में, तीसरा साइड निकालना है तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने जो तभी टेन थीटा लिखा था उसको समझते हुए होता क्या है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड तो होंगे ही, कहीं ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड्स का हम रेशियो तो निकाल सकते हैं। हम इस तरह इसका रेशियो बना सकते हैं, किस तरह? हम चाहे तो P/H लिख सकते हैं, एक रेशियो साइड्स का रेशियो बना रहे हैं, P/H लिख सकते हैं ना। हम B/H लिख सकते हैं। क्या हम P/B लिख सकते हैं? अच्छा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो H/P हो जाएगा। इसका कर देंगे रेसिप्रोकल तो H/B हो जाएगा। इसका कर देंगे तो B/P हो जाएगा। मतलब यह है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में 6 रेशियोज बना सकते हैं। कितने रेशियोज? 6 रेशियोज। अब ये जो 6 रेशियोज बने हैं उनका कुछ नामकरण किया गया है, कुछ नाम रखा गया है। ठीक है, वो नाम क्या है आइए देखते हैं। ये जो P/H है उसको बोला जाता है साइन। क्या बोला जाता है? साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्या है? ठीक है, थीटा को मैं समझा दूंगा। थीटा क्या, पहले आप समझो कि इसको बोलेंगे P/H को साइन बोलेंगे। थीटा एक एंगल है, थीटा के एंगल। ऐसे मान लो यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल फॉर्म होगा, वो आपका 15 डिग्री का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आप क्या करोगे, वो जो बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं उनको आप एक लेटर में डिनोट कर दोगे, मतलब उसको थीटा लिख दोगे। थीटा कुछ नहीं है, जो एंगल्स है उन्हीं को थीटा लिखा गया। अब ये थीटा की जगह में यहाँ पर 30 भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोग सॉल्व किए थे 10, एक बार 30 आया था, दूसरा बार क्या था 60 था, वो थीटा ही था, थीटा का वैल्यू था। ठीक है, तो उसी को हम थीटा लिख दिए। थीटा यहाँ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन थीटा यहाँ पे रहेगा तो ये P होगा और ये B होगा। अगर थीटा यहाँ पे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा P। ठीक है, तो जो P/H होता है उसको बोला जाता है साइन थीटा, और जो B/H होता है उसको बोला जाता है कॉस ऑफ थीटा या कॉस थीटा। ठीक है, और जो P/B होता है उसको बोला जाता है टेन थीटा। मतलब यह है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टेन थीटा इक्वल टू P/B। ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल होगा साइन का रेसिप्रोकल, मतलब देखो P/H को साइन कहा जाता है, साइन ऑफ थीटा। इसका रेसिप्रोकल H/P, इसको बोला जाता है कॉसेक। मतलब यह है कि साइन और कॉसेक क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, हम कॉस को, जो कॉस का रेसिप्रोकल होगा उसको सेक लिखा जाता है। ठीक है, मतलब कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा, मतलब कॉस क्या है P/H है तो इसको क्या लिखेंगे H/B, इसको सेक कहा जाता है। टेन का रेसिप्रोकल को कॉट कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो कुल मिला के कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6। कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। देखो अब इनका वैल्यू याद रखना पड़ेगा आपको। साइन थीटा क्या होता है? P/H। कॉस क्या होता है? B/H। टेन क्या होता है? P/B। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो आप इस तरह लिख लेना, H/P। यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ये पैटर्न याद रखना, साइन कॉस टेन। ठीक है, क्या होता है? साइन कॉस टेन। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक, तो कॉसेक यहाँ पे लिख लो आप। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, सेक यहाँ पे लिख लो। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अब इसको याद करने की एक ट्रिक है ना। इसको आप ऐसे कह सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखो पंडित क्या है आपका P, बद्री B, प्रसाद P, तो P पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हर हर बोल, हर हर बोल, HHB याद रखना।
पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी हर हर बोल एच एच बी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, साइन कॉस टेन, उसको बोला जाता है सोना चांदी तौल। ठीक है, सोना साइन चांदी, ठीक है, सी तौल टी। ठीक है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन क्या होता है, साइन कॉस टेन, याद रखना सबसे पहले साइन कॉस टेन। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, तो क्या इतनी बात समझ में आ गया है? ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में छः रेशियोज होते हैं। ठीक है, अब इनकी मदद से, ये छः की मदद से आप किसी का हाइट निकाल सकते हो, किसी का ब्रीथ निकाल सकते हो। ठीक है, और किसी का जैसे मान लो ये रस्सी यहाँ पर बंधा हुआ है, इस रस्सी की लंबाई भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे मैंने आपको एक निकाल के दिखाया था। तो ये जो ब्रांच है ये बात करता है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, किसका बात करता है, ये ट्रिग्नोमेट्री है वो मेजरमेंट करता है साइड्स का, या एंगल्स भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। एक ट्रायंगल गिवन है, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो आप पहले ट्रायंगल फॉर्म करो। एंगल कौन सा 90 है, देखो एंगल 90 कौन है, बी है। देखो क्या बोल, राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्रायंगल है ABC, वो राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, मतलब बी पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ये 90 होगा, तो 90 के सामने क्या होता है, H। ठीक है, चलो अब बाकी कोई P और कोई B पता नहीं हमको फिलहाल। अगर इस एंगल के रेफरेंस में देखेंगे तो ये P, इसके रेफरेंस में देखेंगे तो ये P हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा। अच्छा, अब देखो फिर से गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एंगल बी कितना है, एंगल बी है 90 डिग्री। दो साइड्स दिए हुए हो, ठीक है, और तीसरा साइड निकालना हो तो क्या करना है, पाइथागोरस का यूज करना है। किसका यूज करना है, पाइथागोरस का यूज करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखो हाइपोटेनियस कौन है, AC, AC की है नहीं है, तो AC को लिखेंगे इस तरफ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड को लिखो। हो गया, ठीक। बाकी दोनों कौन है, AB और BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें पता नहीं है, AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 5 7 6, इसका 4 9, दोनों का कर देंगे प्लस प्लस, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 2 5। स्क्वायर को आपको उधर ले जाने आता है, आता होगा बिल्कुल, रूट बन जाता है। लेकिन भैया यहाँ पर एक बात ये है कि जब भी कोई इक्वेशन होगा, क्या होगा, कोई इक्वेशन होगा और स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो प्लस और माइनस दोनों होता है। क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। हाँ, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन मिला है और इसमें सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने के लिए ही बोला गया कि इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो उस समय आपको प्लस और माइनस नहीं लेना है। लेकिन जब भी स्क्वायर को ले जाएंगे और होगा माइनस, रूट बनेगा, तो प्लस और माइनस दोनों। क्यों, वो भी समझते हैं।
मान लो ये है एक्स स्क्वायर, इसके बराबर मान लो 4 है। तो इसका मतलब ये होता है ना, एक्स का कौन सा वैल्यू लेंगे जो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वही एक्स का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर यहाँ पर हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 4 ही तो होगा। अरे +4 ही होता है ना -2 का स्क्वायर। देखो अब भी बराबर है कि नहीं, मतलब यह है कि एक्स का 2 वैल्यूज हैं, कौन कौन, 2 और -2। मतलब ये है अगर इसको कोई सॉल्व करना चाहेगा इस तरह करके ये रूट ले जाएगा तो उसको यहाँ प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। मतलब यह है कि x का जो वैल्यू आया है वो +2 भी है और -2 भी है, ठीक है। पर लेकिन कभी कभी हम लोग माइनस वाला को छोड़ देते हैं और कभी कभी प्लस वाला को छोड़ देते हैं। वो डिपेंड करता है हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो देखो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पता करो। तो ये AC का लेंथ ना निकाल रहे हैं जी। किसी का लेंथ कभी माइनस हो सकता है। आपसे कोई पूछे भैया आपका हाइट कितना है, आपका हाइट कितना है, तो क्या बोलोगे, भैया मेरा हाइट तो -5 फीट है, -6 फीट है, -7 फीट, ये बोलोगे। अरे नहीं ना बोलोगे यार, कि बोलोगे नहीं ना। इस तरह लेंथ क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी भी स्क्वायर रूट निकालना है तो नेगेटिव नहीं लेना है। इसलिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, मेजरमेंट करता है साइड्स को, ठीक है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका स्क्वायर रूट निकालने आपको आता ही होगा 25। अब देखो हुआ क्या ना, पहले हम लोग को पता था AB, चलो था, दूसरा BC पता था, तीसरा AC निकल गया। अब जब 3 साइड्स किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग निकाल लेंगे ना तो 6 रेशियो जो है ना, 6 रेशियोज, ठीक है, उन सब का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एंगल के रेफरेंस में निकालने बोल देगा, हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या निकालना है हम लोग को, sin A और cos A निकालना है। पहला क्वेश्चन sin A क्या है, sin A एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, मतलब इस एंगल को एज ए एंगल ऑफ रेफरेंस लिया गया है। तो इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे, P, इसके सामने वाला को P। और भैया ये तो H होता ही है, ये तो H होता ही है 90 के सामने वाला, और जिस एंगल के रेफरेंस में हम लोग देखते हैं उसके सामने वाला को कहते हैं P। तो अब भी P हमारा ये है और ये क्या है, B है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, P/H। देखो साइन फर्स्ट में होता है ना जी, P/H। तो क्या हो जाएगा, BC/AC, ठीक है। BC क्या है, BC क्या है 7, AC कितना है 25, ठीक है। अब क्या निकालना है, cos A। तो cos A क्या होता है, B/H। देखो बीच में cos होता है ना, cos B/H। तो B कौन है, AB, H कौन है, AC, AB/AC, ठीक है। ये हो जाएगा 24/25। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड तो साइन ही करना है, पर क्या है, एंगल चेंज हो गया है। क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया। अब देखो एंगल जो है ना ये C पे आ गया है, इस एंगल के रेफरेंस में हमको साइन निकालना है। तो ये क्या होगा, अब इस एंगल को देखेंगे ना भाई, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा P और ये क्या होगा, B होगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना भाई, ठीक। तो साइन C, तो ये हमारा हो गया P। तो P/H, P कौन है, AB, B कौन है, AC, ठीक है। अब AB कितना है, AB है 24, AC कितना है 25। अब cos C भी तो पता कर लो, cos C B/H। अब B कौन है, BC है, B/H, ठीक है, B/H। B क्या है आपका, B है, B आपका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। H क्या है 25, ठीक है। समझ में आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इन फिगर फाइंड 10P - cot r। ये फिगर आपको दिया हुआ है। अब इससे क्या करना, आपको 10P और cot r निकालना है। अब देखो यहाँ पे 90 है ना, यहाँ पे क्या है 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, H, मतलब ये H है। अब बाकी बात P और B बाद में देख लेंगे। पहले तो यहाँ पर 2 साइड्स दिए हुए हैं,
पी क्यू और पी आर। पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखो तीसरा साइड तो निकालना पड़ेगा। तीसरा साइड कौन Q90 है ना, तो तीसरा साइड निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, क्या पाइथागोरस यूज करेंगे। ठीक, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस के स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस गिवन है ना, अरे गिवन है ना जी, तो हाइपोटेनियस का हम लोग क्या लिखेंगे, दाहिनी ओर लिखेंगे। देखो फार्मूला ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऐसा कोई जरूरी ऐसा लिखना नहीं है, आप इधर लिख के बनाओ बनेगा, बस हमको ऐसे अच्छा लगता है। तो पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 13, इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर निकालेंगे 144, इसका निकालेंगे तो 169 क्यू आर स्क्वायर। ये प्लस है क्या होगा, अरे माइनस नहीं होगा, अरे होगा ना जी। ठीक, क्यू आर स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, प्लस माइनस माइनस। अब जो क्यू आर स्क्वायर है, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, रूट बनेगा। प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में माइनस नहीं लेंगे। कितना आ गया 5। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर। tan p क्या है, tan p ये एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा और ये p, तो tan थीटा क्या होता है p/b, क्या होता है p/b। p क्यू आर, b कौन है पी क्यू, मतलब क्यू आर बाई पी क्यू। अब तो कॉट जो होता है ना, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, कॉट होता है p/b, तो tan क्या होगा, tan होता है p/b, tan होता है p/b, तो कॉट क्या होगा b/p। लेकिन एंगल देखो, एंगल कौन सा है r, मतलब एंगल भैया यहाँ पे आ गए हैं, ये एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा b, तो कॉट क्या आता है b/p, तो ये p है ना जी, ये p है अभी, तो b/p, तो क्या हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू। इसको मिटा देता हूँ। अब बता क्यू आर कितना है, क्यू आर कितना है 5 है, पी क्यू कितना है 12, क्यू आर कितना है 5, ये कितना 12, देखो सेम आ गया ना, प्लस माइनस चले गए तो 0। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए गिवन है, हमको ए फाइंड करना और टेन ए फाइंड करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमको ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि अगर साइन ए गिवन है, मतलब एंगल ए के रेफरेंस में बात हो रहा है, तो फाइंड करने वाले में एंगल ए के रेफरेंस में होना चाहिए। जैसे साइन ऑफ ए है तो यहाँ भी कॉस ऑफ ए और टेन ऑफ ए। अगर कॉस ऑफ सी हो जाता तो फिर हमको ट्रायंगल बनाना पड़ता, लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे जिस एंगल में कोई भी चीज़ दिया हुआ है उसी एंगल में फाइंड करना है, तो ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन यह है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हमको फाइंड क्या करना है, कॉस ए और टेन ए फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ से पता करो साइन क्या होता है p/h होता है, साइन p/h होता है, तो ये क्या, ये p हो सकता है और ये h हो सकता है। ऊपर क्या होता है p साइन के लिए और नीचे क्या होता है h होता है, पर अच्छा हम साइन को लिख सकते हैं p/h, ये हो गया। अच्छा ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, ये दोनों रेशियोज क्या है इक्वल है। पर क्या रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो क्या जो ये नोमिनेटर है और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों का नोमिनेटर और दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है, पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर मान लो ये जो है 8/24, इसको अगर हम देखेंगे तो यह है 1/3 के इक्वल है ना। अच्छा कोई और लेते हैं 15/25, अगर इसको देखा जाए तो इसका इक्वल है 3/5 इक्वल, मतलब ये दोनों रेशियो इक्वल है, ये रेशियो और ये रेशियो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा। अगर इसको हम काट देंगे तो क्या 1/3 आने वाला है, मतलब दोनों रेशियोज इक्वल हैं। पर क्या ये जो है 8 1 के इक्वल है, ये 24 है 3 के इक्वल है नहीं ना है, तो इसको इक्वल हम कर सकते हैं। हम चाहे तो इक्वल कर कैसे कर सकते हैं, अगर ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दिए नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई किए। अब देखो ये और ये इक्वल हुए कि नहीं हुए, और ये भी क्या इक्वल हुए कि नहीं हुए। इसी तरह 15/25 इज इक्वल टू 3/5, ये दोनों रेशियोज क्या है इक्वल, लेकिन क्या 15 इज इक्वल टू 3 है, 25 इज इक्वल टू
5 है नहीं ना है, लेकिन हम चाहे तो इक्वल कर सकते हैं। कैसे? ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी 5 से, ऐसा किया जा सकता है ना। ऊपर जितना से मल्टीप्लाई किया नीचे भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इक्वल हो गया, देखो 15 इक्वल टू 3 इंटू 5 25, 5 इंटू 5। देखो ये 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए दोनों से, ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। ऊपर वाला ऊपर के इक्वल, नीचे वाला नीचे के इक्वल। तो क्या समझ में आया? अगर दो रेशियोज इक्वल हो और जो ऊपर वाला टर्म है ऊपर वाले के बराबर करना हो तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट का नहीं मतलब वैसा चीज जो चेंज ना हो रहा। देखो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर 8 है ऊपर तो नीचे भी क्या 8 है, चेंज तो नहीं किया। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये भी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब यह है कि हम p इक्वल टू 3 लिखना चाहेंगे तो 3 नहीं, 3 के साथ कुछ कांस्टेंट फिलहाल के, इसलिए को मालूम नहीं यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, लेकिन कोई भी नंबर तो आ सकता है ना। और जो नंबर यहाँ पे आएगा वही नंबर का होगा यहाँ पे आएगा। मतलब यह है कि p इक्वल टू 3 के ले लेना है और h इक्वल टू 4 के। तो अब से आप लोगों के पास जब भी कोई रेशियोज इक्वल होंगे तो करना क्या है, अगर आप चाहो कि ऊपर वाला ऊपर के इक्वल लिखेंगे तो कुछ कांस्टेंट जोड़ देना और नीचे वही कांस्टेंट जोड़ देना। ठीक है? तो क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास फिर से दो साइड आ गए हैं दो साइड्स। तो अब जैसे ही दो साइड्स मिलते हैं तो क्या यूज करते हैं हम लोग? पाइथागोरस यूज करते हैं या नहीं करते हैं? तो तीसरा साइड निकालना तो क्या करेंगे? पाइथागोरस का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है? h गिवन है, p गिवन है, b निकालना है। फॉर्मूला इस तरह लिखते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ठीक है? p है 3k तो 3k का स्क्वायर, b 4k तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 9k स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर। ये प्लस है ना, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7k स्क्वायर, फिर से स्क्वायर उधर चला गया, रूट 7 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं, k में स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट चला जाएगा, क्या होगा? k हो जाएगा। ठीक है? तो p, h और b तीनों मिल चुका है। अब हमको फाइंड करना है cos a और tan a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है? b अपॉन h। क्या होता है? b अपॉन h। तो b अपॉन h, b कितना? रूट 7k, h कितना है? h है 4k। ठीक है? तो k से k कैंसिल आउट हो गया, रूट 7/4। ठीक है? दूसरा क्या फाइंड करना है? tan a। ठीक है? फाइंड करना है tan a। क्या होता है इसका? p अपॉन b होता है tan a। p कितना है? 3k, b रूट 7k। ठीक है? k से k कैंसिल हो गया, 3/7k। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो गिवन क्या है? 15 cot a इज इक्वल टू 8। तुमको फाइंड क्या करना है? क्या निकालना है? sin a और sec a निकालना है। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो अब यहाँ क्या करेंगे? ये जो 15 है कॉट के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। जब बराबर के उधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा ना। अब हम कॉट a के बराबर लिख सकते हैं b/p। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? tan का होता है p/b। तो कॉट क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसका हो जाएगा b/p। तो b/p इज इक्वल टू 8/15। अब दो रेशियोज इक्वल हो गए। तो क्या मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला होगा ऊपर वाले के इक्वल होगा लेकिन कोई कांस्टेंट, नीचे वाला के इक्वल लेकिन सेम कांस्टेंट। ठीक है? अब देखो फिर से क्या हुआ कि हमको दो साइड मिल गए हैं, दो साइड्स मिल गए हैं b एंड p। h फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h क्या है? h फाइंड करना हमको ना। p
पी है 15K, 15K का स्क्वायर, बी कितना है 8K, 8K का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15K का स्क्वायर हो जाएगा 225 साथ में के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 साथ में के स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 9 2 और 6 8 2 के स्क्वायर। स्क्वायर चला गया, रूट बन गया, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17K। तो देखो अब क्या हुआ, हमको b भी मिल गया है, p भी मिल चुका था, अब साथ में क्या मिल गया h भी मिल गया। फाइंड क्या करना है, साइन ए सेक ए, साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू p अपॉन h होता है, p कितना है 15K और h कितना है h 17K है, तो ये हो गया 17K, K से K कैंसिल हो गया 15/17, ठीक है। दूसरा क्या है सेक ए, तो सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h, तो सेक का क्या हो जाएगा h अपॉन b, h अपॉन b, ठीक है। h क्या है 17K, ठीक है, और b क्या है 8K, K से K कैंसिल हो गया 17/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो यहाँ हमारे पास गिवन क्या है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो फाइंड क्या करना है, निकालना क्या हमको बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ठीक है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको फाइंड करना है। तो 6 होते हैं कुल मिलाकर के, एक गिवन है बाकी 5 निकालना है, 6 होते हैं ना, एक गिवन है बाकी क्या करना है 5 निकालना है। तो सबसे पहले गिवन क्या गिवन है हम लोग को, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, इसका फॉर्मूला मालूम आपको h/b होता है, h/b। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी दो रेशियोज इक्वल तो ऊपर वाले के इक्वल, साथ में एक कांस्टेंट, और नीचे वाला के इक्वल लेकिन साथ में एक कांस्टेंट। फिर से दो साइड्स हमको मिल चुके हैं, फिर से पाइथागोरस, फिर से क्या करेंगे पाइथागोरस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो h जो है ना, h गिवन है, h फाइंड नहीं करना है, तो फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, p² प्लस b² इस तरफ लिख देंगे और h² को उस तरफ लिख देंगे। p मालूम नहीं हमें, b 12K², h 13K, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है, ठीक। p² 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, आप स्क्वायर निकाल के देख लेना, 13 का 169 साथ में K²। अब देखो ये जो 144 K² ये प्लस में इधर, अगर हम बराबर के उधर इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, -144 K², p² इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो क्या 52K²। अब देखो फिर से यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को उधर ले जाते तो क्या बनता है रूट बनता है, (25) का स्क्वायर रूट 5 और K² का K होगा। देखो फिर से तीनों साइड से मिल चुके हैं। अब आपको जो भी रेशियोज निकालने हैं ना आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो सेक दिया हुआ है, साइन कॉस टेन ये बाकी सब निकालने हैं, तो पहले साइन फाइंड करते हैं, साइन थीटा, तो पहले साइन निकालते हैं, तो साइन थीटा क्या p/h, ठीक है, p कितना है 5K, h क्या है 13K, K से K कैंसिल हो गया, क्या हो गया 5/13, कॉस फाइंड कर लेते, कॉस इक्वल टू
कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। यहाँ पे गलती से एच बाई बी हो गया है और 13k/12 के स्थान पे 12k/13 होगा। ठीक है, 10 फाइन करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी अपॉन बी। पी क्या है? पी हमारे पास है 5k और बी क्या है? बी है 12k। ठीक है, तो बाकी और दो है कॉसेक और कॉट, आप उसको फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। जो एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल, मतलब 90 से छोटे हैं। सच डैट, इस तरह है कि कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। कॉस ए कॉस बी के क्या है? इक्वल। देन सो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो हमें दिया हुआ क्या है? हमको ये दिया हुआ हमें कि एंगल ए और बी जो है ना वो एक्यूट एंगल है। क्या है? 90 से छोटे वाले एंगल है। हम और क्या साथ में दिया हुआ कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो हमें क्या दिखाना है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के क्या है? बराबर है। ठीक, तो यहाँ हमको ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, गिवन ABC is a triangle in which ABC क्या है? ट्रायंगल है। ठीक है, इन विच जो ए एंड बी है वो दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। तो जब ए और बी एक्यूट एंगल है तो कौन सा एंगल 90 का होगा? इसलिए कि जब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ए और बी जो है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है। तो कौन सा एंगल 90 का होगा? कौन सा एंगल 90 का होगा? एंगल सी 90 नहीं होगा। एंगल सी क्या होगा? 90 होगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 क्यों होगा? इसलिए कि एक तो 90 होना ही है, ए और बी तो हो नहीं सकता है। ए और बी हो नहीं सकते, क्यों? वो क्या है? एक्यूट एंगल है। तो एंगल बी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बताओ, ये राइट एंगल है तो ये क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, बी होना चाहिए या सी होना चाहिए? ये राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल कौन है? सी है। तो यहाँ पे आपको लिखना सी। अब बाकी ए और बी आपकी मर्जी। यहाँ ए लिखो तो बी यहाँ लिखना, यहाँ ए लिखो तो बी यहाँ लिखना। ठीक है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाइंड करते हैं। सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, ये गिवन है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। बी अपॉन एच। अब देखो, लेकिन एंगल देखना, कौन सा एंगल यहाँ पर? ए है। तो इस एंगल की बात हो रहा है, इस एंगल के रेफरेंस में। तो जब इस एंगल के रेफरेंस में देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? पी, और ये क्या हो जाएगा? पी। तो ये क्या होगा? एच। तो कॉस ए क्या होता है? बी अपॉन एच। जब इस एंगल की बात करेंगे तो ये बी होगा और बाकी ये तो 90 के सामने एच होता ही है। ठीक है, ये तो एच है ही। तो बी अपॉन एच। तो बी कौन है? ए सी है। एच कौन है? ए बी है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक, अब देखो फिर से है कॉस, लेकिन एंगल चेंज है तो कॉस ही, लेकिन एंगल चेंज है। अब एंगल कौन सा? बी। तो जब बी एंगल की बात करेंगे तो बी के सामने कौन है? बी के सामने ए सी। तो ये क्या होगा? पी, और ये तो बी हो जाएगा फिर। तो फिर से बी अपॉन एच। तो बी कौन है? बी बी सी है, और एच कौन है? ए बी है। ठीक है, चलो अब देखो, ए बी कट जाएंगे तो क्या आ गया? ए सी इज इक्वल टू पी सी। आपने 9th में पढ़ा होगा कि दो साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे
मान लो ये दो ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है APC। अगर यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे तो इनके दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कौन सा एंगल, AB का अपोजिट कौन सा एंगल है, C है, और AC का अपोजिट कौन सा एंगल है, B है। तो एंगल B और C क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आया, AC इज इक्वल टू BC, मतलब ये जो AC है वो किसके इक्वल है, BC के। तो अब देखो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, A है, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, B है। तो क्या A और B भी इक्वल नहीं होंगे, हो जाएंगे। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब जो एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेलुएट 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बाई 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, cot स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करना है। क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या, वो लिख लो। गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब बताओ cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है, लेकिन tan होता है P/B। तो cot क्या होगा, B/P 7/8। देयरफॉर B इज इक्वल टू 7K एंड P इक्वल टू 8K। ठीक है, फिर से देखो दो साइड मिल गया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो एज फाइंड करना है तो एज को इधर हम लिख देते हैं, P² प्लस P², H² इज इक्वल टू P क्या है 8K और 7K, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। देखो P में स्क्वायर तो 8K में स्क्वायर, और 7 में भी B में स्क्वायर का 7K में भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालें क्या, 64 होगा, साथ में K का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो 49 साथ में K का स्क्वायर। ठीक है, प्लस है, दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और 9 3 6 और 4 ऐड करेंगे कितना, 1 कैरी ले 13। H² स्क्वायर जाएगा, फिर से क्या बनेगा, रूट बनेगा K²। 113 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो K में स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा K। ठीक, अब तो फिर से तीनों साइड फाइंड हो चुके हैं। अब हमको ये निकालना, ये तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला में है ये, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू A² माइनस B² होता है ना। तो देखो ध्यान से, A प्लस B इंटू A माइनस B है, ये भी देखो A प्लस B इंटू A माइनस B है। A के लिए यहाँ पर 1 है और B के लिए क्या है, यहाँ पर साइन है। यहाँ पर A के लिए 1 है और B के लिए क्या है, कॉस है। तो इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस B इंटू A माइनस B है ये, तो A² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस B² मतलब साइन का स्क्वायर। ठीक है, बाय सेम यहाँ भी है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, तो P/H का स्क्वायर। ठीक है, 1 हो गया। कॉस का B/H, तो P/H का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, P का वैल्यू कितना है, P है 8K, H कितना है 113
अंडर रूट साथ में क्या है के, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। बी क्या है 7k पाई एच क्या है √13 साथ में के, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसलिए कि क्या है कॉस में क्या है स्क्वायर है। आगे सॉल्व करते हैं। 1 स्क्वायर निकालेंगे 64 के स्क्वायर। अच्छा देखो के से के यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी के से के कैंसिल हो जाएगा, तो के को आप हटा ही दो बाय 113। देखो यहाँ पर रूट भी है स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो रूट का होगा चला जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो कोई जब भी रूट वाला का स्क्वायर निकालते हैं ना, ये जैसे मान लो √2 का स्क्वायर निकालना है तो इसको 2 बार लिखेंगे ना। हम चाहें तो इस रूट को साथ में ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका पेयर बना कि नहीं बना, तो क्या होता है पेयर में से एक आता है बाहर, तो जब भी कहीं स्क्वायर भी दिखे और रूट भी दिखे तो क्या करना है आपको स्क्वायर और रूट को हटा करके जो नंबर है बस उस नंबर को ले लेना है। लेकिन याद रखना है स्क्वायर बाहर होना चाहिए। अगर इस तरह होगा इक्वेशन सॉल्व करने के दौरान ऐसा आएगा तो हो सकता है यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ जाए, तो उस समय ध्यान रखना। ठीक है। बाकी अगर स्क्वायर बाहर है तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और फिर से इसका क्या हो जाएगा 113। ठीक है। अब देखो ऊपर फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बन गया। देखो तो क्या करेंगे ऊपर एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन है ना, इसको घटाना होगा तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा तो आपका 113। अब क्या करना है नीचे 1 है यहाँ पर, आप चाहो लिख सकते हो, इससे इसको डिवाइड किया जाता है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 कितना बार 113 टाइम्स में, तो इसको 113 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेम प्रोसेस है यहाँ, ये एलसीएम हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस। ठीक है। आप चाहो यहाँ नीचे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऊपर क्या आ गया घटा दो 9 4 नीचे 4 6 ये हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में निकालना है हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट कितना है 7/8 है, इसका कर दो आप स्क्वायर, कितना हो जाएगा 49 और कितना हो जाएगा 64। ठीक है। चलो 8वां क्वेश्चन, इफ 3 cot A = 4, क्या बोल रहा है यदि 3 cot A वो बराबर है 4 के, चेक वेदर, तो हमको जांच करना है, क्या जांच करना है कि ये जो 1 - 10 स्क्वायर है बाई 1 + cot 10 स्क्वायर वो बराबर है या नहीं किसके कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या करना हम लोग को इसको फाइंड करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे साथ में इसका भी निकालेंगे। अब चेक करेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं या बराबर नहीं आ रहे हैं। गिवन क्या गिवन है 3 cot A = 4, तो आपको करना क्या है कॉट को अकेले रखना है, ये जो इसका कोफिशिएंट है इसको क्या करना है उधर ले जाना है, तो ये इनटू में है मल्टीप्लाई में है, तो कॉट के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है B/P, देयरफॉर B = क्या हो जाएगा 4K एंड P = 3K। देखो फिर से देखो दो साइड मिल गया है ना, हमको निकालना तीसरा साइड, तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है एच फाइंड करना है, एच को इधर लेते एच फाइंड करना है, एच को बायां लिखो P² + P², H² P² 3K का स्क्वायर B² 4K का स्क्वायर हो जाएगा, H² = 9K² 16K², H² ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 25K², है ना। ठीक, ये स्क्वायर गया रूट बन गया, अब 25 के स्क्वायर रूट 5K² का K। ठीक है। अब पहले ये फाइंड करते हैं जो LHS में है, LHS = 1 - 10² / 1 + 10²।
1 माइनस 10 क्या गिवन है, 10 स्क्वायर। 10 का क्या होता है, 10 का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P अपॉन P स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर, P अपॉन P का स्क्वायर। ठीक है, 1 P क्या है 3K और B क्या है, B क्या है 4K, स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस P 3K बाय 4K, वही होगा। यहाँ K से K कट जाएगा और यहाँ भी K से K कट जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 3/4 स्क्वायर है तो क्या होगा 9/16 हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। फिर से एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम हो जाएगा 16। ठीक है, नीचे 1 से डिवाइड करेंगे 16 को, 16 बार में जाएगा तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसेस नीचे, यहाँ से डिवाइड, सेम प्रोसेस नीचे, ये कट जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 7 और नीचे हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो गया LHS, कितना आया 7/25। ठीक है, RHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, कॉस क्या गिवन है और कॉस गिवन क्या, कॉस का क्या होता है फार्मूला B अपॉन H स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए कॉस बे स्क्वायर। साइन का क्या होता है P अपॉन H, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। B क्या है 4K, H क्या है 5K माइनस P 3K, H 5K, यहाँ भी हो जाएगा स्क्वायर। देखो K से K कट गया, यहाँ भी K से K कट गया। 4K स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9, 5 का 25। अब देखो फिर से क्या हो गया, फ्रैक्शन बन गया है तो फ्रैक्शन को जोड़वा या घटाना हो तो क्या करते हैं, पहले एलसीएम, तो 25 और 25 का एलसीएम कितना होगा 25, इससे डिवाइड करेंगे एक बार में तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे एक बार में तो 9 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7/25। देखो RHS और LHS दोनों इक्वल आया तो हमको चेक करना था कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल है या नहीं है। देखो LHS आया था 7/25, RHS भी कितना आया 7/25, मतलब ये है कि जो LHS है वो क्या है RHS के इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्रायंगल है ABC, वो कहाँ पे राइट एंगल है, B पे राइट एंगल है। इफ 10A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा क्या निकालना है, cos C माइनस साइन A sin C। यहाँ पर एंगल जो है ना वो चेंज हो रहा है। एक बार देखो साइन के साथ कौन सा एंगल है A है, दूसरा में क्या है C है, तो जब भी एंगल चेंज करेगा तो आपको ट्रायंगल बना के चलना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या होगा, कौन सा नाम होगा ट्रायंगल का, ABC बोला है तो ABC बनाते हैं, एक ट्रायंगल ABC बनाते हैं। अच्छा वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल कहाँ पे होगा, वो ट्रायंगल राइट एंगल कहाँ पे होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल कहाँ पे, B पे, तो ये राइट एंगल होगा। ठीक है, अच्छा राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, राइट एंगल के सामने वाला बताओ, H होता है। राइट एंगल के जो सामने होता है वो क्या होता है, H होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो H हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या में है, A में है, और बाकी जो फाइंड करना वो कभी कोई A में है और दूसरा क्या है C में है।
जैसे साइन है यहाँ पे ए में और कॉस क्या है सी में, फिर चेंज हो गया, कॉस ए में है और साइन सी में, मतलब एंगल जो कभी ए हो रहा है कभी सी हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पी होगा कौन सा बी होगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पी, अगर एंगल ऑफ रेफरेंस इसको लेंगे तो ये हो जाएगा पी। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, क्या गिवन है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, क्या होता है P/B। ठीक है, तो tan A के लिए P, हम देखो A, तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो P हो गया BC, B कौन हो जाएगा AB, तो P/B। ठीक है, देयरफॉर मैंने आपको बताया है कि जब भी दो रेशियो इक्वल हो तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन साथ में कांस्टेंट 1k एंड AB इज इक्वल टू √3k। ठीक है, आप यहाँ 1 लिखो ना लिखो तो कोई मतलब नहीं। देखो फिर से दो साइड्स मिल गए हैं, BC और AB दो साइड्स मिल गए, तो जब भी दो साइड दिए हो तीसरा साइड निकालना तो क्या करते हैं, पाइथागोरस यूज करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम। हाइपोटेनियस AC हो गया ना, हाइपोटेनियस AC स्क्वायर, AB कितना है √3k, BC कितना है k का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर √3 का स्क्वायर निकालेंगे 3k स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा 4 के स्क्वायर रूट 2 और k स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, और रूट हमेशा क्या होता है कट जाता है, लेकिन ठीक है कभी कभी प्लस और माइनस देखना पड़ता है, बस यहाँ प्लस लेना है, पता है आपको ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखो BC AB AC हमें मिल गया, अब कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है, पहला में साइन A cos C प्लस cos A साइन C। अब देखो साइन A एंगल कौन सा है A, ये क्या हो जाएगा P, और ये क्या H तो है ही है, ये B, तो साइन क्या होता है P/H, P/H मतलब क्या हो जाएगा BC/AC। देखो अब cos C एंगल कौन सा C, ये क्या हो जाएगा P, ये क्या होगा B, cos का होता है B/H BC/AC प्लस, फिर से देखो cos है A, ये P हो जाएगा, ये B, तो cos क्या होता है B/H, तो AB/AC। देखो साइन C क्या है, साइन C, तो ये क्या होगा P, ये तो B होगा, तो साइन क्या होता है P/H, तो AB/AC। अब देखो BC/AC इनका स्क्वायर हो जाएगा AB/AC, AB स्क्वायर में। अब बताओ BC कितना है, K है, AC क्या है, AC 2K प्लस AB क्या है √3k और AC क्या है 2k, से क्या हो जाएगा स्क्वायर, k से k कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, 1/2 √3/2 माफ कीजिएगा, √3 का स्क्वायर निकालेंगे क्या होगा 3, दोनों का एलसीएम 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ ऊपर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 है, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है 1 आ गया। हम देखो दूसरा में क्या निकालना है, cos A cos C माइनस साइन A साइन C। cos A ये वाला एंगल है ना, तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, तो ये B होगा, तो cos क्या होता है B/H, AB/AC। cos C है तो cos, लेकिन एंगल C है, ठीक है, तो ये क्या होगा बोलो
अरे बी पी होगा ना भाई, ठीक। तो ये पी हो गया और तब ये क्या होगा, ये बी होगा ना, तो बी अपॉन एच, तो बी सी बाई ए सी, ठीक है, माइनस साइन ए पी हो जाएगा, तो पी बाई एच साइन सी, ये पी होगा, साइन क्या होता है पी बाई एच, तो ए बी बाई ए सी, ठीक है। अब बताओ ए बी कितना है, ए बी है √3, ए सी कितना है 2k, बी सी कितना है k, ये कितना है ए सी 2k माइनस बी सी कितना है k है और ए सी कितना है 2k है ना, ठीक। फिर ए बी कितना है √3 है, ये कितना 2k है, √3k भी होगा, k से k कट गया, k से k कट गया यहाँ पर, मतलब यहाँ पे क्या आ गया √3 ऊपर नीचे 2 2 या 4, √3 यहाँ भी 4, प्लस माइनस कट जाएगा, कितना आ गया 0, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, कहाँ पे राइट एंगल है क्यू पे है ना, कहाँ पे है क्यू पे, और क्या पी आर प्लस क्यू आर कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। यहाँ पर तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल का नाम क्या होने वाला है बताओ, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर है, अच्छा राइट एंगल कहाँ पर है, ये तो राइट एंगल, तो राइट एंगल है कौन क्यू, बहुत अच्छा, तो कौन सा राइट एंगल है क्यू राइट एंगल है, तो इसको पी ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक। अच्छा बताओ राइट एंगल के सामने क्या होता है एच होता है, ये तो एच हो गया, अच्छा एंगल अभी कौन सा हमारा है पी, ये एंगल है ना, देखो एंगल चेंज हो रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी, बस पी में निकालना है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा ये पी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा, ठीक है, चेंज तो करेगा नहीं इसलिए एंगल चेंज हो नहीं रहा है, ठीक। तो गिवन क्या है कि पी आर इक्वल टू क्यू आर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री। अब ये बताओ जब दो साइड से दिए हुए रहते हैं तो तीसरा साइड से निकालने के लिए, अब बताओ जब दो साइड से दिए हुए रहते हैं तीसरा साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अरे पाइथागोरस का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो एक साइड तो ये दिया हुआ लेकिन बाकी देखो एक और साइड नहीं दिया हुआ, देखो ये दो साइड मिला करके दिया हुआ पी आर प्लस क्यू आर 25, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा ना, कोई एक साइड फाइंड करना होगा, कोई एक और साइड हमको निकाल लेना होगा। कैसे निकालेंगे, इसी से निकलेगा, मान लो आपको निकालना है पी आर, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं। अब देखो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, तो पहला साइड पी आर मिल गया, दूसरा क्यू आर पी क्यू है ना, तो ये दो साइड हमको मिल गए हैं। तो अब तीसरा निकालना है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कौन है पी आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों को लिख दो। अब बताओ पी आर कितना है, पी आर 25 माइनस क्यू आर है, पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर है, क्यू आर कितना है, क्यू आर पता नहीं है, क्यू आर निकालेंगे। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको कैसे खोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कौन है हमारा क्यू आर का स्क्वायर। देखो ए कौन है यहाँ पे, ए हम लेंगे इस फार्मूला के लिए 25 का, बी कौन है क्यू आर है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 क्यू आर स्क्वायर, देखो प्लस क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। देखो बराबर के इधर से उधर काटने का रूल क्या है, प्लस वाला प्लस से कटेगा, माइनस वाला माइनस से, क्यों, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो
इक्वल के इधर से उधर काटना है, तो प्लस वाला प्लस से, माइनस वाला माइनस से। अब 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 QR, इधर क्या हो गया 25। अब क्या करेंगे, 25 ये जो दिख रहा है 625, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस में है तो इधर माइनस 50 QR हो गया, प्लस माइनस माइनस 600, माइनस से माइनस हो गया, कट गया, QR इज इक्वल टू 600। देखो ये इनटू में है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बार में, 12 बार में। तो QR इज इक्वल टू 12। अब तो ये तो QR का वैल्यू निकला है, देखो P की पता है हमको, QR पता चल गया। अच्छा PR एग्जैक्ट पता है, एग्जैक्टली कितना है, सो नहीं ना पता है, वो क्या है, PR इक्वल टू 25 माइनस QR। तो अगर यहाँ हम QR का वैल्यू पुट कर देते हैं तो PR नहीं निकल जाएगा, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। तो QR कितना है 12, प्लस माइनस माइनस 13, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, साइन P, क्या निकालना है, साइन P। देखो एंगल तो ये वाला है, तो साइन P, ये P हो जाएगा, P/H होता है, तो क्या हो जाएगा QR/PR। QR कितना फाइंड किए 12, PR कितना है 13, फिर क्या फाइंड करना हमको, cos P। तो cos P क्या हो जाएगा, cos P B/H। तो B कौन है, ये है ना B, अभी PQ/PR 5/13 10P P, तो ये P हो जाएगा, ये P, तो P/B। 10 क्या होता है, P/B। QR क्या है, QR 12, PQ क्या है 5, ठीक है, हो गया फाइंड। ठीक, ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, या क्या ये कॉस और थीटा का प्रोडक्ट है, बताओ। याद करो हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग रेशियो निकाले थे ट्रायंगल का, जैसे P/H, B/P या P/B, तो P/H हम लोग लिए थे, P/H, तो उसका हम लोग क्या किए थे, नाम रखे थे, नामकरण किए थे, क्या, साइन ऑफ थीटा। कहने का मतलब ये जो P लिए हैं, ये P ये थीटा के रिस्पेक्ट में लिए हैं, ठीक है, और H तो 90 के सामने होता ही है, तो मतलब थीटा एंगल लेके चलेंगे तो P/H जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, साइन ऑफ थीटा। और इस तरह का B/H आएगा उसको बोलेंगे कॉस ऑफ थीटा, इस तरह P/B आएगा उसको बोलेंगे टेन ऑफ थीटा। मतलब ये है कि ये दोनों गुणना करके नहीं आए हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों मल्टीपल नहीं है, ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, याद रखना। अगर पूछेगा कि साइन और थीटा दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं तो आप क्या बोलोगे, नहीं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, किसी ने राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है वो कौन सा साइड होता है, वो होता है हाइपोटेनियस। ये सबसे बड़ा साइड है, ये जो हाइपोटेनियस है क्या है, सबसे बड़ा साइड होगा। क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन होता है, 90 होता है। और ट्रायंगल का एक रूल है कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसका सामने वाला साइड भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा जो एंगल होगा उसका सामने वाला साइड उससे छोटा होगा, और जो सबसे छोटा एंगल उसका सामने वाला साइड सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो पता ये चला कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है। अच्छा P और B में बड़ा कौन होता है, P और B में कोई भी बड़ा हो सकता है, क्यों, वो दोनों तो आपस में चेंज कर जाते हैं। अगर मान लो इस एंगल के रेफरेंस में बात करेंगे, अगर मान लो ये है 4, ये 5, अगर इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो ये P होगा और ये क्या होगा B। तो इस समय P छोटा है और B क्या है, बड़ा है। अगर इस एंगल को रेफरेंस लेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा B। तो इस समय P बड़ा है और B क्या है, छोटा है। मतलब P और B में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन जो H है वो हमेशा बड़ा होगा। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दे सेक थीटा इज इक्वल टू 12/13 और पूछेगा ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो आप क्या बोलोगे। अब पहले इसको चेक करना है, इसका फार्मूला याद करना, क्या होता है, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब H/B होगा।
तो एच है ऊपर, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर है। इसका कहने का मतलब यह है कि एच का होता है बड़ा होता है, मतलब ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा। देखो यहाँ क्या है, हाइपोटेनियस को छोटा बोला जा रहा है और बेस को बड़ा बोला जा रहा है। तो ये क्या होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह साइन थीटा अगर ये दे दे 5/12, तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता? देखो साइन क्या होता है, P/H, तो P ऊपर है और H नीचे, तो H तो बड़ा होता ही है। देखो H बड़ा है, P छोटा, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है ना। ठीक, और एक चीज़ और, जो साइन होता है वो ये इस तरह से लिखा जाता है, उसका जो है ना शॉर्ट फॉर्म है साइन, इस तरह से बिना ए का, साइन थीटा मान लो। और कॉस होता है वो क्या होता है, कोसाइन का छोटा फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसाइन को कॉस लिखा जाता है। ठीक है, टेंजेंट का क्या होता है, टेन, मतलब टेन किससे बना है, टेंजेंट से। ठीक है, कॉसेक क्या होता है, कॉसेकेंट, कॉसेकेंट से क्या बना है, कॉसेक। सेकेंड, सेकेंड से बना है सेक। ठीक है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ये इससे क्या बना है, कॉट। ठीक है, क्या समझ में आया? ठीक, कॉस किससे बना है, कोसाइन से, टेन किससे, टेंजेंट से, कॉसेक किससे, कॉसेकेंट से, सेक किससे, सेकेंड से, और कॉट किससे, कोटेंजेंट से।